अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, और हमें ज्वाइन करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, और उनसे बात करेंगे कि बाजौर से लेकर वज़ीरिस्तान तक मुसलसल दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। रोज़ाना फ़ौज के जवान, FC के जवान, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहुत कुर्बानियाँ हैं इस वॉर एंड टेरर में। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तो ऑपरेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, ये दोनों हो रहे हैं, ये कन्फ्यूजन हो रही है, हो क्या रहा है और किस तरह होना चाहिए। और जो सियासी मसाइल हैं उनके वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर से, उसको हल किए बगैर इस दहशतगर्दी की जंग में फ़तह कैसे हासिल की जा सकती है। और उसके बाद हमारा आज का हॉट इशू PTI के मसाइब, ज़िम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया ज़िम्मेदार है, PTI की लीडरशिप ज़िम्मेदार है, या कोई और अवामिल ज़िम्मेदार है? और जो सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत फैल गई है इस मुल्क में, और जिसमें PTI के अपने लीडर ये समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान और उसकी फैमिली पे जितनी तकालीफ है उसकी वजह सोशल मीडिया है। इस पर हम बात करेंगे नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो में ज्वाइन करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का स्कैंडल आया पिछले दिनों, कोस्तान करप्शन स्कैंडल, अब आया है सेहत कार्ड की करप्शन का स्कैंडल, और साथ दहशतगर्दी, साथ करप्शन। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मसाइल से निजात कौन दिलवाएगा, जबकि 13वें साल में PTI की हुकूमत वहाँ की है। तो ये था हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ, और शुरू करते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन। ज्वाइन किया फैसल करीम कुंडी साहब ने, पेशावर में मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। ये बताइएगा, आप पेशावर में मौजूद हैं, हमें तो रोज़ाना ही वहाँ से ख़बरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से कभी किसी जगह हमला हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कभी किसी जगह हमला हो रहा है, ड्रोन उनके पास आ गए हैं जो एक नया एलिमेंट है, इस दहशतगर्दों के पास नया हथियार आ गया है। तो और साथ हम सुनते बाजौर में बहुत दिन तक जिरगा होता रहा, बातचीत होती रही, नतीजा कुछ नहीं निकला, ऑपरेशन ही डिले हुआ, और फिर उसके बाद कल रात को सुना फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई है। हकीकत क्या है और अगला रास्ता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अफसर साहब, हालात खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी अरसे से ख़राब थे, और अब तो इस नेच पे आ गए हैं कि बिल्कुल जो है अगर हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या ये काम हम न करें तो अब देखिए मिलिटेंट्स ने मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अज़ला हैं तकरीबन वहाँ पर वो मौजूद हैं, सेटल्ड एरिया में भी मौजूद हैं। एक तासुर दिया जाता है और लोगों का ब्रेन वॉशिंग की जा रही होती है कि जी शायद जो है वो फ़ौजी ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर माइंस और मिनरल्स हैं और फ़ौज कब्ज़ा कर लेगी। तो मेरे लोगों से सवाल ये होता है, चलो मैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट में तो मार लूँगा फाटा के इलाकों में, तो ये डेस्मिल खान और टांक और बनू और लकी मरवत और कोहाट में कौन से पहाड़ हैं, कौन सा सोना है, कौन से माइंस हैं जहाँ पर यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और रोज़ाना के बेस पे फ़ौज को, पुलिस को, सरकारी मुलाजमीन को टारगेट किया जाता है। तो ये चीज़ देखें, अभी भी हुकूमत जो है वो CM साहब जिरगा खेल रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं कि जी आप ये करें। ये देखें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत अभी मैं समझता हूँ कि लेट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि वहाँ के लोगों को चाहिए कि जो गलत लोग हैं, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो रोज़ाना फ़ौज और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं, शहादतें हो रही हैं, डेली बेस पे शहादतें हो रही हैं, वो करते हैं, तो क्या हम समझते हैं कि वो मुहिब वतन लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ सच्चे हैं? जो हमारी फ़ौज पर टारगेट करे, जो हमारी पुलिस पर टारगेट करे, तो उनके मुतालिक हम क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल ये वाकई ठीक काम कर रहे हैं। पहली बात तो है कि उन लोगों को काफ़ी पहले इन लोगों को साइडलाइन कर लेना चाहिए था, अपने इलाके से निकाल देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि उनको निकाल देना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऑपरेशन ना हो, अमन के मज़ाकरात के ज़रिए बातचीत हो, लेकिन इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है कि मज़ाकरात के ज़रिए कोई चीज़ हो सकती है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है इसके लिए अगर ये नहीं करेंगे, और ठीक है हुकूमत अपनी कोशिश कर ले, वज़ीर आला साहब इनको देखें 2013 में एक पुरअमन सूबा हवाले किया गया था, आज इन्होंने सूबे का सत्यानाश कर दिया है। आज इनको प्रेशर आ गया तो इन्होंने कहा नहीं हम जिरगा करते हैं, फिर कहते हैं हम अफगानिस्तान से बातचीत करते हैं। अब तो पहले भी अफगानिस्तान से बातचीत करने गए थे और हमें मिलिटेंट्स का तोहफ़ा साथ लेकर आए थे, यहाँ पर आपने अब बात किया था और आपने कहा था कि बंदूक नहीं उठाएंगे, उन्हें बंदूकें उठा लिए हैं। हम आप किसका गिरबान पकड़ें? एक रिटायर हो गया, दूसरा जेल में है, और बाकी उसकी बाकियात खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत कर रही है। अब दोबारा जाना चाहते हैं अफगानिस्तान, पता नहीं क्या गोल खिलाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी सूबा जो है रियासत से बात नहीं करता। ये बात करें वफाकी हुकूमत के साथ, इनके कोई इश्यूज़ हैं तो वफाकी हुकूमत जो है वो डेफिनेटली अफगानिस्तान से अगर कोई अच्छी बात होगी, कोई पॉजिटिव बात होगी, इनकी कोई बात ऐसी हो तो हम डेफिनेटली वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत करेगी। लेकिन हम कभी भी इनको इख्तियार नहीं दे सकते हैं कि जाकर अफगानिस्तान से बात करें। कैसे बात करें? पहले भी तो आप मिलिटेंट्स लेकर आ गए हैं, उनका हम क्या करें?
लिहाजा ये चीज़ें बहुत मैं समझता हूँ कि आपने सूरत हाल में आ गए। आपने मादनियात का जिक्र किया और उसमें आपने डेरा इस्माइल खान कोहाट बनू की बात की कि वहाँ कौन सी मादनियात हैं। बाजौड़ के बारे में मैंने एक पढ़े लिखे शख्स का ट्वीट पढ़ा। पढ़े लिखे से मुराद है कि डिग्रियाँ उनके पास हैं शायद, और इस मुल्क में रहते भी नहीं हैं वो। उन्होंने कहा कि बाजौड़ में मादनियात बहुत हैं। कौन सी मादनियात हैं बाजौड़ में, ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे। देखिए, वो पढ़ा लिखा शायद जाए लोग, और मुल्क में अगर नहीं रहता तो उसकी क्या मुहिबत नहीं होगी। अगर वो जो शख्स मुल्क में नहीं रहता तो क्या बाहर से बैठ कर हमें भाषण दे, हमारा मुल्क हमने रहने। देखें, अगर पेशावर में पुलिस टारगेट हो रही है, अगर सेटल्ड एरिया मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फौज टारगेट हो रही है, तो ये क्यों टारगेट हो रही है? इनको कौन टारगेट कर रहा है? लिहाजा ये चीज़ें गलत लोगों का मेंटालिटी है। कभी कहते हैं जी फ़ौज हमारे सूबे से निकल जाए। आज फ़ौज हमारे सूबे से निकल जाए, इस हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है कि एक हफ्ता भी सूबे का कंट्रोल संभाल सकते हैं। अब हम मानते हैं कि हमारी बड़ी तगड़ी पुलिस है, बहादुर पुलिस है, लेकिन आपने उसको इक्विप किया है। आपको 700 अरब रुपए से ज़्यादा मिल चुके हैं वॉर ऑन टेरर में 1% ऑफ NFC अवार्ड। आपने किस पे खर्च किया है? अगर आप इस पुलिस पे खर्च करते, इनको वेल इक्विप करते, तो हम आज फ़ौज को भी कहते हैं, और फ़ौज भी चाहती है कि हम बॉर्डरों पे चले जाएं। लेकिन हम कैसे फ़ौज को यहाँ सर भेजें? अगर हम फ़ौज को भेजते हैं तो ये हमारे पुलिस में वो इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं है, वो कैपेसिटी उनके पास इस वक्त नहीं है कि वो उनके साथ लड़ सकें। तो लिहाजा ये चीज़ें, ये कभी आप दाएँ मारते हैं, कभी फोकस होना चाहिए। आज तक सूबाई हुकूमत का कभी एक फोकस नहीं हुआ कि हम जो है अमन ओमान पे, एक ही PC बुलाई थी अमन ओमान के ऊपर, उस पर आपने CM की स्टेटमेंट सुनी थी क्या कह रहा था? फिर जैसे सॉफ्टवेयर विदिन 24 आवर अपडेट हुआ, तकरीबन कहता है कि मीडिया का कसूर है। मैं तो कोई कुछ बात कर रहा था और मीडिया कुछ बता रही थी। अब वो लाइव TV पे जा रहा था, अच्छा, अपने इदारों को टारगेट कर रहा था, वही बयान लेकर जो है वो इंडिया फेट ऑफ में चला गया, और फिर अगले दिन कहता है कि ठीक है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है, इतनी आपने एक चार्जशीट पूरी दी है चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर के बारे में, और आपने साथ ये भी फरमाया कि 2013 में हमने इनको सूबा दिया था, तो बहुत उस वक्त पूरा मन था। इन्होंने सूबे का क्या हाल कर दिया है। तो साथ आप कह रहे हैं इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं वो हार्डवेयर ही तब्दील क्यों नहीं कर देते? क्यों फिर सूबा दिया गया इनको, और क्यों बार बार दिया जाता है? क्या इनके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं है? देखिए, अगर ये कहते हैं कि जी ये तीनों सूबों में जो है वो इलेक्शन हराम है, और कहते हैं हमारे सूबे में हलाल है, इनके अपने लोग कहते हैं कि हमें हरवाया गया है। आप मुझे बताएं ना, झगड़ा साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं, कामरान बगर साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं, आतिफ खान साहब वगैरह ने क्या स्टेटमेंट दी थी? ये देखें, प्री प्लान तरीके के साथ इन्होंने, मैंने पहले दिन कहा था कि जिस दिन PTI को पता चलेगा कि हमारे अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र कौन है, तो सही आप मुझे बताएं ना, तो दो विकेट की दोनों तरफ नहीं खेल रहे होते। इस्लामाबाद जाते हैं, वे 6 दिन लगते हैं जाने में, 6 मिनट लगते हैं वापस आने में। पिछले दिन भी आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी के वर्करों को CM ने छोड़ा और किला बाला हिसार पर सलामी देनी थी, ये ठीक है, वहाँ पर नहीं, वहाँ से भागे। सियासी बातें हैं ना ये सारी। मैं आज देखिए, अगर ये समझ रहा हूँ जब भी इख्तिलाफात, सियासी इख्तिलाफात, लेकिन दहशतगर्दी की जंग में लोग मर रहे हैं ना, तो क्या ऐसी गेम खेली जा रही है वहाँ पे? मतलब बाजौड़ में सियासी जमातें जो हैं, PTI भी उसमें शामिल है, कहना चाहिए, वो मुखालफत कर रही हैं हुकूमत की। जो लेफ्ट की पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो पहले ये कहती रही कि दहशतगर्दों को यहाँ से निकाला जाए। जब निकालने पे आए तो वही नेशनलिस्ट पार्टियाँ इसकी अपोजिशन कर रही हैं। मतलब ये खिचड़ी क्या पकी हुई है? कौन पका रहा है ये? बस कौम को समझ नहीं आ रही कि पहले तो कहा जाता है ऑपरेशन किया जाए, इनको निकालें, जब निकालने आते कहते हैं नहीं बातचीत करें। ये क्यों हो रहा है ऐसे? देखिए, ये कंफ्यूजन है। मैं समझता हूँ कि वन लाइनर होना चाहिए कि हमने उन लोगों को जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहते उनको हमने यहाँ निकालना है, ये ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन मीन्स के हम कहते हैं कि जी कन्फ्यूजन किसकी बात? आप ANP की बात कर लें, आप मंजूर पश्तीन की बात कर लें, मोहसिन दावड़ की बात कर लें, PTI की बात कर लें, जमात इस्लामी की बात कर लें, किसी जमात की बात कर लें, वो एक दिन और जुबान है, दूसरी दिन दूसरी जुबान है, साथ ही हमारी रियासती पॉलिसी। हम कहते हैं, देखें, हम कहते हैं हमें फार्मूला बता देना, हमें फार्मूला बता दें। सारी जमातें मेरे लिए बायस एहतराम है, हमें बता दें, हुकूमत को बता दे कि जी इस तरीके से हमारे इलाकों में वही कह रहा हूं ना, वही तरीके अपना लेते हैं। एग्जैक्टली यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं। ये कहते हैं कि आपने अमन भी लेके, अब वो कहते हैं, देखिए वो कहते हैं अमन भी लेके आना, किसी को हाथ भी नहीं। देखें, अगर हमारी फौज 3-4 दिन के अंदर हिंदुस्तान को जवाब दे सकती है तो मुट्ठी भर दहशतगर्दों को मिनटों और घंटों में ठीक कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको मुल्क के अंदर मुझे बताएं, अपनी आबादी के अंदर जमातों का मैंने नाम लिया है,
इनके और इनकी लीडरशिप को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि हम जानबूझ के ये कर रहे हैं काम सारा, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को अपनी सियासत चमकाने के लिए। साथ रियासत जो आपने रिटायर होने की बात की, रिटायर होकर चला गया और एक अंदर है, तो उनको उनसे पूछना चाहिए ना कि उन्होंने ये पॉलिसी क्यों बनाई। पूछना तो चाहिए उनसे, शर्मिंदा तो करना चाहिए अगर उनके खिलाफ एक्शन कर सकता है तो। मैं समझता हूँ कि देखें, ये प्रॉपर फोरम जो इनका है वो पार्लियामेंट है। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाएं खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर, बेला बलूचिस्तान पे भी बुलाएं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पे जॉइंट सेशन होना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। हुकूमत जो है वो APC बुला रही है, सूबाई हुकूमतें APC कम बुलाती हैं, अपना लाइन ऑफ एक्शन ज़्यादा बताती हैं। CM साहब आएँ, सूबाई असम्बली से आएँ, वहाँ पर खिताब करें, वहाँ पर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इन मिलिटेंट्स को जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं या हमारे सेंट्रल एरिया में आ चुके हैं, इनको ख़त्म करने के लिए वो क्या एक्शन लेंगे, वो क्या करना चाहते हैं, उनके पास क्या पॉलिसी है, क्या करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि जी चलो फ़ौज भी निकल जाए, ऑपरेशन भी ना हो, तो हमें बताएं तो सही वो करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से इन लोगों को। वो तो मज़ाकरात के ज़रिए तो नहीं निकल सकते। जो मैंने सुना बाजोड़ में जो इनके मज़ाकरात नाकाम हुए, वो लोग जो यहाँ पर आए हैं मिलिटेंट्स, वो इसलिए कि वापस जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो इमरान खान का जो ट्वीट आया 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया। उन्होंने कहा कि अली अमीन को वाज़े पैगाम देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फ़ौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वहाँ के निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। अब बात ये कह रहे हैं TTP के दहशतगर्द के जी फ़ौज तलाशी देगी, वो हथियार उठा के नहीं चलेगी, वो कैरावान में नहीं चलेगी, तो ये इस तरह के कैसे आगे चलेगी बात, जब आप ये कहते हैं कि एक दहशतगर्दों से उनसे बातचीत करें जो कहते हैं फ़ौज तलाशी दे। देखें, दहशतगर्दों से तो इनका आज की बात नहीं है। उनके दफातर ये खोलना चाहते थे, उन मिलिटेंट्स को जो हमने ऑपरेशन किए थे, उनको जो इनको हमने धकेला था अफगानिस्तान की तरफ, जो जेलों में ऊपर थे, उनको वापस लाने में इनका किरदार था। ये लोग उनको वापस लाए। इन्होंने इस सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया है। इनकी कोई पॉलिसी भी नहीं है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। मुझे सूबाई हुकूमत की एक पॉलिसी तो बता दें कि जो लोग इस सूबे में अमन ख़राब करना चाहते हैं, जो इस सूबे का आइन नहीं मानते, जो इस मुल्क का कानून नहीं मानते, जो आपकी फ़ौज को कहे कि आप हथियार डाल दें और ऐसे घूमते रहें, इसकी देखें हुकूमत जब आपकी सूबाई हुकूमतें कमज़ोर हो जाती हैं। कुंडी साहब के तहरीक इंसाफ ने ये लेके आए इनको दहशतगर्दों को, उनसे क्यों नहीं एहतसाब होता, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता भाई क्या नमूने लाए हैं आप? PTI के लाने वाले तो अंदर ही हैं, उनके अपना ऑफिशियली जो उनका कोर्ट मार्शल या जो एक तो नहीं है ना, बाहर भी बहुत सारे जो है। वो तो मैं समझता हूँ कि उन इदारों को देखें, वो उन इदारों में जो मौजूद हैं, वो अपने इदारे वाले अपनी अकाउंटेबिलिटी कुछ के कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, कुछ सिस्टम होगा। बिल्कुल एक चीज़ मैं समझता हूँ कि गलत किया गया है। अब बार बार आपने सूबे पे PTI को मुसलत किया है। यहाँ पर जो तबाही सूबे की हुई है, आप देखें कि किस किस्म की तबाही सूबे में हुई पड़ी है। आपने अपने इंटरव्यू में जो करप्शन की बात की है, यहाँ पर ऐसी करप्शन है, सोच से बाहर है। कैसे वोट देते हैं भाई? अब आप मतलब है कि जिस तरीके से इनको वोट मिले, तो इस तरीके से तो मतलब है कि इनको कैसे वोट मिले, सबको पता है कैसे वोट मिले। मुझे बताएं तो फिर CM साहब जो हैं वो रुपोश थे। फिर सवाल वही आता है जैसे भी वोट मिले इनको, मुझे बताएं जैसे भी वोट मिले वालों को कि कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ और सूबे के साथ और फौज के साथ। हमारे CM साहब रुपोश थे, अचानक नमूदार हुए बगैर किसी बेल के, कोई जमानतें नहीं कर रही, CM बन गए, आ गए, बैठ गए और अच्छे बच्चे की तरह काम भी कर रहे हैं। वफाक से जो जो इनको टास्क दिया जाता है वो उनका फिल फॉर पूरा करते हैं, क्या कुछ नहीं। और आप मुझे बताएं ना कि जब हम फॉर एग्जांपल मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या हमारी भी उस पार्टी के जब प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या ओहदा उनको मिलता है, वो जाते हैं गड़ी खुदा बख्श अपने शोहदा के मज़ार पर सलाम पेश करते हैं। ये CM साहब और इनकी काबीना जैसे कामयाब हुए, कोर कमांडर के घर सलामी देने के लिए गए, वहाँ पर जाके ब्रीफिंग के बहाने कहे कि हम ब्रीफिंग लेने गए हैं। तो मुझे खुद बताएं कि फिर जो सलामी देने पहले उधर जाए तो फिर खुद समझ ले क्या है। ठीक है, मैं क्या समझूं, मुझे तो समझ तो उनको आनी चाहिए जिनको ड्रीम्स आती हैं रात को। मैं अब इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूं। खैर मैं सिर्फ एक सवाल वो अगर कहें कि ये हमारा सूबा संभाल सकते हैं, सूबे का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, सूबे का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, सूबे का तबाही कर दी। आपने भी वो तो अंधों को भी नजर आ रहा है, अंधों को भी नजर आ रहा है, लेकिन जो इश्क में गिरफ्तार हैं उनका क्या करें हम, उसका समझ नहीं आ रही ना कि उनका क्या करें। बड़ी आपने इंट्रो में ताकतवर पोजीशंस में रह चुके हैं वो।
देखिए, जो आपने इंट्रो में कोहिस्तान करप्शन की बात की है, यहाँ पर गंदम कर की करप्शन हुए, चीनी की हुए, यहाँ पे सोलर पैनल, मस्जिदों के सोलर पैनल तक भेज दिए हैं, बिलियन ट्री लेने का कोई नाम लेने वाला नहीं है, तालीम तबाह हो चुकी है, एजुकेशन तबाह हो चुकी है, हेल्थ का सिस्टम तबाह हो चुका है। कौन सी चीज़ है, एक मुझे बता दें कि इनका प्रोजेक्ट हो, ये इनसे पूछ के मुझे बता दें कि ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है जो कामयाब प्रोजेक्ट है, और बाकी तुम सूबे को भी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को अपना लें। तो मैं समझता हूँ एक ही प्रोजेक्ट इनका होगा, करप्शन ही होगी। अच्छा, बाकी तुम सूबे एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि 2013 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में 6,406 अरब रुपए दिए जा चुके। दोबारा सुन लें, 6,406 अरब रुपए। मेरा सांस बंद हो गया, इतने पैसे हैं। ये सूबे के हालात आपके सामने हैं। आप समझते हैं कि NFC अवार्ड को तब्दील करना चाहिए? देखिए, सूबे की आवाम का तो एक ऐसे हुक्मरान मुसलत कर दिए गए हैं, तो सूबे की आवाम का तो इसमें कसूर नहीं है। अगर NFC अवार्ड हो, हमारे आबादी बढ़ गई है, फाटा का इलाका हमारे में मर्ज हो गया है। हमारा पहले 75,000 स्क्वायर किलोमीटर अगर एरिया था, अब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो चुका है। आबादी 55 लाख एडिशनल आ चुकी है। बाकी चीज़ें तो हमारी चीज़ तो बनती है, लेकिन मसला ये है कि जब जिनके पास आती है वो हमारे में अगर ख़यानत करते हैं, करप्शन करते हैं, उसमें आवाम का कसूर तो नहीं है ना। अगर हम पे ऐसे करप्ट हुक्मरान मुसलत कर दिए गए हैं, अब मुझे मर्ज हिस्से के साथ हमने वादा किया था कि हमें 100 अरब रुपये सालाना पे खर्च करेंगे, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो मसला ये है कि ये चीज़ें, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन पैसे जो करप्शन की नज़र हो रहे हैं, जिस तरीके से पैसे खाए जा रहे हैं, तो इसमें तो अब अगर हम आवाम को सज़ा दें तो फिर तो ये अवाम तो सज़ा की मुस्तहिक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम पे हुक्मरान मुसलत किए गए, शायद खैर ख्वाह की आवाम ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है कि उनके ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसलत किए गए। नहीं, देखिए, गुनाह की बात नहीं है, लोगों ने वोट तो दिए ना। आप कह रहे हैं कि जिस तरह लाएगा सबको पता है, और ठीक है, वो तो फिर उनसे पूछना चाहिए। मैं तो चोर की मांग को पकड़ो, तो जो लेके आए हैं फिर उनसे पूछना चाहिए ना, भाई क्या लेके आए हैं आप? अगर वो वोट भी नहीं थे, मैं तो समझता हूँ वोट बैंक है उनका वहाँ पे। और जितने बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई की है, ये भी तो गरीब के बच्चे को मरवा रहे हैं। लीडरशिप का बच्चा कोई आता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं हुआ, गोली नहीं लगी, लाठी नहीं लगी, आंसू गैस नहीं लगा। तो ये अवाम को नज़र क्यों नहीं आता ये सब? वहाँ पे जो उनके हालात हैं, जितने बुरे हालात हैं, जो कुछ वहाँ पे ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कुछ सड़कें हैं, तो फिर उसके बावजूद भी वोट क्यों नहीं देते हैं? देखिए, जब जल्द से जुलूस हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से 3-4 दफ़ा लोग आए हैं, तो वो सरकारी PTI है, जिनको TMAs ने, जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जिनको DCs ने जो है वो गाड़ियाँ करके दी हैं, खर्चे दिए हैं, करोड़ों रुपए लगाए हैं, और वो आते थे। आज भी हमारी मशीनरी जो है मेन जो है वो खड़ी है इस्लामाबाद में, जो है वो उन्होंने कन्फेस्टेट की हुई है, अभी तक हम उसको वापस नहीं ला सके। अब जो है ये अब गली कुछ तक रह चुके हैं। अब आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में 5 अगस्त को पहली बात हुई कि जब भी कोई कश्मीर का इशू आए, 14 अगस्त है, कोई पाकिस्तान की बात आती है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। 5 अगस्त तक तो ये था कि कश्मीरियों के साथ हम जो है अपनी सॉलिडरिटी मनाते हैं। 5 अगस्त को इन्होंने कहा कि जी हम रिंग रोड खड़े जाते हैं कि वो सलामी पेश करते हैं। रिंग रोड से जाना था और किला बालिसार के बाहर जाके सलूट पेश करना था। लेकिन बात यह कि इनको किसने रोका था पेशावर में जलसे से? अगर लाहौर में NOC नहीं मिली, इस्लामाबाद में नहीं मिलती, कराची में नहीं मिलती, तो पेशावर में तो मिल सकती है ना। तो पेशावर में जलसा कर लेते, दिखा दे कि इनके साथ कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। अब दोबारा अलीमा बाजी कह रही कि हम 14 अगस्त को भी जो है अपनी आज़ादी के लिए जाएंगे। अब जी, अलीमा बाजी ज़ाहिर है वो पार्टी मरूसियत के ख़िलाफ़ है वैसे तो, लेकिन हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया आपसे बात करने का। और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। फिर टाइम बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। और वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का हॉट इशू PTI के मसाइब, ज़िम्मेदार सोशल मीडिया है या कोई और? हॉट इशू PTI के मसाइब, ज़िम्मेदार कौन, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजौथा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। पंजौथा साहब, आप देख रहे हैं कि हम एक ज़मीनी इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला भी किया है। उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने खबर आई है कि उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया कि हमें सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। असद कैसर साहब ने सख्त तनकीद की है, अपोजिशन की जमातें आपके साथ खड़ी हैं, उनका ये निज़ाम ठीक नहीं है, हाइब्रिड निज़ाम है। लेकिन हम देखते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम शुरू जो हुआ है वो और मजबूत हुआ है खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तब। तो अब आपको इस निज़ाम से इतनी शिकायतें क्यों हैं? सिर्फ इसलिए, देखें, एक आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि खान साहब ने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं उस वक्त हुए जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया उसके बाद, तो ताकि वापस इक़्तिदार में आ सकें। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है?
देखिए अबसार साहब, ये जो बात है खान साहब को, जब वो आपको याद होगा साइफर जिस तरह आया और खान साहब ने तो बड़ा खुल के ये बात की कि इस तरह से जो है वो अमेरिका की तरफ से भिजवाया गया है और बाजवा को चाहिए कि यहाँ अपना रोल अदा करे। ये तो बिल्कुल साथ मिल के, साथ दूसरी पार्टियों ने मिल के इमरान खान साहब को जिस तरह हटाया गैर आइनी तरीके से, जो आज भी 26वीं तरमीम अदम एतमाद नहीं, अदम एतमाद जो है वो आपकी हुकूमत हो और अचानक से जब बाहर से कोई लेटर आए और उस सूरत के अंदर लोगों को आप उठा के आप कहें जी आ जाएं, नहीं वो तो खान साहब ने खुद कह दिया अब इतनी बार कि वो हमें नहीं करना चाहिए था, या वो अब उनके बेटे वहाँ जाके कह रहे हैं अमेरिका में हमारी आखिरी उम्मीद ट्रंप है, ये कहा ना। नहीं देखें, जो तो छोड़ें, देखें जो जहाँ अमेरिका की बात है या किसी और मुल्क की बात है, तो किसी जगह भी उनके बेटे जो हैं जाकर आवाज बुलंद कर सकते हैं। उनके वालिद को ना कैद किया गया है। सवाल ये है कि हाइब्रिड निज़ाम खान साहब ने मजबूत किया इस मुल्क में, अब क्यों शिकायतें हैं? नहीं कोई मजबूत नहीं किया। देखें मैं आपको वाज़ेह कहता हूँ, देखें रिकॉर्ड पे बात यह है कि मुझे बजट पास करवाने के लिए एक PM हो, ठीक है जी, उसके साथ बाकी तमाम इदारे जो हैं उन तमाम इदारों को साथ लेकर चलना होता है। अब आर्मी हो आपकी, उसके अलावा दीगर इदारे हों, नैब है या बाकी हैं, वो तमाम के तमाम साथ चलते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी उसके इलीगल काम को एक्सेप्ट करेंगे। अगर खुददारी के ऊपर बात आई, अड्डे तो किसी ने भी नहीं दिए, अभी भी नहीं दिए। देखिए तो खुददारी की बात है, उनको हटा के अड्डे दिए जाते हैं ना। देखिए आज जो दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, क्या आप समझते हैं कि वो जो है वो कंट्रोल हो गई है? क्या वजह है? क्यों दहशतगर्दी है? क्यों हम अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल? लेकिन 2013 में जब आपके पास खैबर पख्तूनख्वा था 2008 में, तो उस 2013 में जब आया आपके पास खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त तो वहाँ पे फिर अमन आ गया था। उसके बाद दोबारा ये कैसे हुआ है? देखें वापस लाने से हुआ है ना, आपकी हुकूमत लेके आई नहीं। देखें इमरान खान की जब हुकूमत थी हमारी, इमरान खान ने नहीं उनको लाया, वहाँ बाजवा ने जब ये आकर बात की थी और उस वक्त बाकी जमातें भी, बाजवा साहब लाए TTP को। देखें बाजवा साहब इमरान खान को भी लाए। देखें बाजवा साहब नहीं, इमरान खान को लाए होते तो 2019 के अंदर ख्वाजा आसफ को कहते कि आपको हम हुकूमत देते हैं, ठीक है। उन्होंने अगर वो लाए होते दोनों और साथ चल रहे होते, उनके साथ ठीक होते, तो वो क्यों इमरान खान को हटाने के अंदर अदा करते? वो नहीं चाहते थे कोई पहलवान बिल्कुल ही गिर जाए ना, ये तो आपको पता है। नहीं पहलवान गिरने की बात नहीं है। देखें इमरान खान के साथ आज भी वोटर इंटैक्ट है। अगर आप देखें कल इलेक्शन करवा रहे नवाज शरीफ साहब वाला, आप देख लें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ से जीती हुई है, तो उनको जिस तरह धांधली के जरिए बिठा दी गया, मखसूस नशस्तें सजाएं देकर मुख्तलिफ तरीकों से आप मेजोरिटी भी लेकर कल आ जाएं कि अपोजिशन किसी और की बन गई है, तो ये सारी दुनिया देख रही है। तो आपके ख्याल में PTI के जो मसाइब हैं इस वक्त, मसाइब जो भी मुश्किलात कह लें, उसकी जिम्मेदार क़यादत खुद है? सोशल मीडिया पे जो गालम गलोच का कल्चर है वो है, क्योंकि जो भी तनकीद करता है उस पर गालियाँ पड़ती हैं उसको, या दूसरा मौक़िफ़ होता है तनकीद भी छोड़ दें। क्या आप नहीं समझते कि जमहूरी और सियासी पार्टी होने की वजह से आपको अपनी पॉलिसीज थोड़ी बदलनी चाहिए? नहीं देखें, अगर आप बात करें ना कि मसाइब हैं, ये मसाइब जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की अवाम के हैं। PTI जो है वो एक जमात है और उस जमात के साथ लोग अटैच हो गए क्योंकि इमरान खान साहब ने इंसाफ की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की और लोगों के लिए जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपनी जान तक जो है उन्होंने दाव पे लगाई, उन पर गोलियाँ तक चलाई गई। आज केसेस हैं उनके, अलखाना उनकी बीवी जेल में है, उनकी बहनों को उठा लिया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल लोग देख रहे हैं और लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है? नहीं, तो ये चीजें गलत कर रहा है, कौन कर रहा है, उसको पकड़ें जो कर रहा है। तो यही काम जब खान साहब के दौरे हुकूमत में होता था तो गलत था, सही था? इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जितने तमाम के तमाम केसेस जो हैं करप्शन के या जो सजाएं हुई नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी की बात की, डिसऑनेस्टी के ऊपर या जो आपका था एवनफील्ड अपार्टमेंट, तो इमरान खान सबसे पहले हुई हैं। इमरान खान के दौर में सिर्फ मकसूद चपरासी वाला आया या कोई एक आध और केस आया। इमरान खान के दौर में मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हनीफ अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, कौन सा इन पे, मिफ्ता इस्माइल, इन पे कौन से केसेस साबित हुए हैं? कौन सी करप्शन की इन्होंने? कौन वो उन पे आपने उसका ड्रग्स का डाल दिया राना सनाउल्लाह को सजाए मौत देने के लिए? तो क्या खान साहब के मरीम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार करके जेल में डाला? तो औरतों मर्दों को ये बात क्या आप नहीं समझते अखलाकी जिम्मेदारी है PTI की कि वो अपनी माजी की गलतियों पे माजरत करे, तभी लोग उन पे एतबार करेंगे ना। वो कहते नहीं माजी में हमने माजरत नहीं करनी, आइंदा हमने वादा नहीं करना। आप साहब गुजारिश ये है कि बाप, बेटा, उसकी वालदा या उसका कोई और बंदा कोई भी अगर जुर्म करेगा तो इकट्ठे बैठे तो इकट्ठे गिरफ्तार होंगे ना। अगर बुशरा बीबी ने रिश्वत ली है मलिक रियाज से
देखें आप साबित करें ना किधर लिए कोर्ट में हुआ ना, नहीं साबित हुआ, नहीं साबित हुआ। अब अगर साबित हुआ होता तो आज बैरियर टाउन बंद ना होने की तरफ बढ़ रहा होता, वहां कब्जा ना किया जा रहा होता। वो सारी दुनिया को पता है कि कैसे वादा माफ गवाह आजम खान हो, परवेज खट्टक हो, ये सारे वहां पर लाए गए, सबको पता है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं, जितने गवाह, जमीन ले ली, जमीन कैश ले लिया, जमीन हीरे जवाहरात के एक चीज पे पूछ लीजिए, जमीन ले ली, इमरान खान के नाम पर नहीं है, बीबी के नाम पे नहीं है, ट्रस्टी है, इमरान खान ट्रस्टी है, बुशरा बीबी ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी है, ट्रस्टी ऑनर नहीं होता। मैं नहीं बना, नहीं मुझे क्यों नहीं बनाया ट्रस्टी? आप अच्छा काम करें तो आप बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बने? मैं अगर कोई अस्पताल बनाता हूं तो मैं बन सकता हूं। आप समझते एक वजीर आजम को और उनकी बीवी को इख्तियार में होते हुए किसी बिजनेसमैन से इतनी जमीन लेके उस पर एक ट्रस्ट बना के उसका ट्रस्टी बनना चाहिए? किसी मलक रियाज ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसी तरह से लोगों को जमीन भी दी, तो लोगों वो ये कहता है ना कि मैं हर एक को खरीद लेता हूं। नहीं, खान साहब ने खुद फरमाया, नहीं, इमरान खान ने अपने जाती अकाउंट में नहीं, खान साहब ने 2012 में फरमाया, मलक रियाज, मैंने यकीन किया, आज तक यकीन कर रहा हूं खान साहब की बात का, कि मलक रियाज हर एक को खरीद लेता है। ठीक, उन्होंने खान साहब को भी खरीद लिया। नहीं, क्यों खरीदा? देखिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, उन्होंने काम करवाने, जमीन है, देखिए जमीन इमरान खान के नाम भी है, उनकी पैसे हैं अनसील हुआ सर, अब पेशावर में चले, जो पैसे हैं पैसे भी इमरान खान के अकाउंट में नहीं आए। 2 चीजों की बात की ना, वो जमीन जो इमरान खान ट्रस्टी हैं, बुशरा बीबी नहीं तो बिछड़ा बीबी भी ट्रस्टी है ना, वो ऑनर नहीं है, उसको ना उसकी एग्रीमेंट तो पढ़ें, वो ना बेच सकते हैं, ना उसको जो है किसी नाम के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उससे कोई माली आमदनी ले सकते हैं। 1 रुपए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होना जब उनकी जेब में कोई पैसा जाए या उनके बच्चों के नाम पे कल इंतकाल नहीं। फेवर क्यों लेनी? नहीं, फेवर उन्होंने अपने लिए नहीं लिए, उन्होंने लिए पाकिस्तान के अवाम के लिए, ठीक है। और दूसरे रह गए पैसे भी आज हुकूमत के पास हैं, उससे वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ईदी को दे देते, देखिए ईदी ने काम किया ना, अब्दुल ईदी ने काम किया, इमरान खान ने शौकत खाना बनाया ना, ठीक है ना, किसी से लेके जब वो वजीर आज़म है, शौकत खान बनाया, वजीर आज़म नहीं थे, नहीं देखें, किसने इतराज नहीं किया? वजीर आज़म कौन इतराज करता? आज भी कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, उसमें पैसे दे दिए, फलां कर दिए, वो तो फैक्ट्स है ना। मैं इतराज की बात कर रहा हूँ, इतराज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इतराज तब हुआ जब वो वजीर आज़म थे, उनकी वाइफ वजीर आज़म हाउस में रहती थी, फर्स्ट लेडी थी। आप ट्रस्टी बनते हैं किसी से, वजीर आज़म हाउस में कब क्वेश्चन होगा पूरी दुनिया में। देखें वजीर आज़म हाउस में, वो तो इमरान खान बनी गाला में रहते थे, कौन कहता है वजीर आज़म हाउस में? उनके पास ही था ना। नहीं, ये जिन्होंने हर जगह को कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है। अब पिछले दिनों आपको पता है यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कैंप ऑफिस बनाने जा रहे थे, लाहौर में, हर जगह पर करोड़ों रुपया तो लोगों का खा रहे हैं। हमारा टॉपिक ये था कि पीटीआई के मसाइब का जिम्मेदार, आप नहीं समझते सोशल मीडिया है? पीटीआई ये पाकिस्तान के मसाइब का जो जिम्मेदार है, वो आपको पता है कि जो लोग इस फार्म 47 वाले लोगों को लेकर आए हैं ना, वो और ये तमाम लोग जिम्मेदार। ये इल्जाम आप पे भी लगता है 2018 में? देखिए हमारा सच बोलना चाहिए ना। देखिए 2018 की पटिशन लेकर आ जाए, हल्के लेकर आ जाए, फार्म 47 लेकर आ जाए, यही कहते हैं। मैं लेकर आ जाता, मैं लेकर आ जाता, 2018 के ले आते हैं, वो ले आए, देखें एक भी नहीं लेकर आते। देखें फाफिन की रिपोर्ट है कि 60 हल्के ऐसे थे जिसमें जीत का मार्जिन हारने वाले वोटों के तादाद से ज़्यादा, सॉरी मुस्तरद शुदा वोटों का मार्जिन जो था वो तादाद ज़्यादा थी जीत के मार्जिन से। ठीक है, फाफिन की रिपोर्ट है। फिर जहांगीर तरीन का त्यारा चला, आपको पता है। फिर इसके बाद खान साहब खुद कहते रहे मैं बजट पास करवाने के लिए भी मुझे लोकल कमांडर को कहना पड़ता था, कह चुके हैं ना। तो छोड़े इन बातों को, आगे चलना है कि नहीं चलना? देखें अगर कोई बंदा आजाद जीतता है वो कर सकता है, नंबर 2 बात आपने की कि आर्मी का कितना रोल था, तो इतना रोल था कि इमरान खान के दौर के अंदर अदलिया आजाद थी, इदारे आजाद थे। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा जिसने हनीफ अब्बासी को सजा दी। देखिए हनीफ अब्बासी ने 2 नंबरी किए तो राना सनाउल्लाह ने जो है वो कोई काम किया तो उसको सजा होगी, कोई इदारा केस बनाएगा तो सजा होगी। शरियार अफरीदी ने कुरान उठाया था, देखिए किधर से वो निकली है? किसने कुरान उठाया था? शरियार अफरीदी ने कुरान उठाया था, तो उसने बताया कि उसको जैसे उस इदारे ने बताना है कि ये मामला इसके सामने है, अब आपने इदारे पे डाल दी बात। नहीं, इदारे बनाने शरियार अफरीदी ने गाड़ी पकड़ी, राना सनाउल्लाह को सजा होनी चाहिए। नहीं, ख्वाहिश किसकी क्या होनी है? जिसने करप्शन की है, 2 नंबरी की है, जिसने काम किया उसको सजा होनी है। वो केस ही गलत था, झूठा था ना। तो इमरान खान ने केस थोड़ी बनाया, इदारों ने बनाया। वज़ीर आज़म वो नहीं थे? नहीं, वज़ीर आज़म वो थे, तो डेफिनेटली कोई इदारा केस बनाता है तो इदारे का यही असूल हम मौजूदा हुकूमत पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये वहां जाकर खड़े होते हैं,
ये कहते हैं कि इन्होंने पैसे लूटे हैं, ये कहते हैं इन्होंने करप्शन की है, ये कहते हैं कि इद्दत केस बिल्कुल जायज़ है। ये अता तारड़ साहब उस जो आपके खावर मानका उसको लेकर अदालत में पेश होते हैं, फिर जब वहाँ वकील जो है कोई अगर उससे बात करता है कि आप क्यों प्रोग्रामरी कर रहे हो, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए जाते हैं। मेरे ऊपर खावर मानका का मुकदमा दर्ज किया है, तो ये इन्होंने बनाया है। खावर मानका साहब को लेके ये लोग वहाँ अदालत में जाते हैं, गलत है। इसी तरह खान साहब को ही चाहिए था खावर मानका को लेके उम्र पे ना जाते। और वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज का एडिटोरियल। और वक्त हो हमारे आज के एडिटोरियल का खैबर पख्तूनख्वा करप्शन स्कैंडल्स की जद में, और इसमें तारीफ़ करनी चाहिए महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की जिसने ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। और ये ऑडिट रिपोर्ट है 2018 से 2021 के दौरान सेहत इंसाफ कार्ड समेत दीगर मनसूबों में 28 अरब 61 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ। अब दोबारा सोचिएगा, 28 अरब 61 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ। बजट तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होगा, और ये 2018 से 2021 सिर्फ 3 साल में हुई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जो है स्कैंडल्स की जद में कुछ ही महीने पहले कोस्तान करप्शन स्कैंडल आया जिसमें 40 अरब रुपए का करप्शन के इल्ज़ामात थे, और उसमें पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद में 17 अरब रुपए की 109 जायदादें जब्त हुई थी। 25 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के असास से बरामद और मुंजमद किए 77 लग्जरी गाड़ियाँ ठेकेदार साहब के पास, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स और बैंक एहलकार थे, जिसमें मर्सिडीज, BMW, ऑडी, लेक्सस, लैंड क्रूजर और फॉर्चूनर। और आज ये एक नई ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गैर ज़रूरी तौर पर कार्ड पैनल में शामिल किया गया। तो सेहत कार्ड का इस्तेमाल कितना गलत इस्तेमाल किया गया इस ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन इसका हम देख रहे हैं कि पहले जो 40 अरब का स्कैंडल है उसके भी किसी को सज़ा अभी तक नहीं हो सकी, बल्कि वो स्कैंडल भी दब गया, अब सेहत का आ गया। और फिर इसमें यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है ऑडिट रिपोर्ट में कि बाज़ पैनल में ना होने वाले हॉस्पिटल्स को अरबों रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। वो किन के हॉस्पिटल्स हैं? वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ओनर्स कौन है? बड़ा अहम सवाल है। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जो हैं उनको करनी चाहिए रिपोर्ट्स कि वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, उनको ओन कौन करता है। 10 अजला में हॉस्पिटल सेहत कार्ड पैनल में रजिस्टर्ड ही नहीं थे, फिर भी उन्हें अदायगी की गई। 32 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ज़रूरत से ज़ायद भर्तियाँ की गई। इससे अवामी ख़जाने को 82 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान पहुँचा। तो आप सोचें, अरबों आ रहे हैं, अरबों खरबों आ रहे हैं, और 6400 अरब रुपया 2013 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को जा चुका है नफ्सी वार्ड के तहत, और तमाम सूबों को भी उनका हिस्सा गया है। ऑडिट कौन करेगा और एहतसाब कौन करेगा, इस पर सोचिएगा। गुड नाइट।